दिया मेंस में आपका 93 परसेंटाइल, आई रिपीट मेंस में 93 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल अगर आया है आपका, तो आप एलिजिबल हो जे एडवांस के लिए। और इसका ये मतलब नहीं कि आपका जे एडवांस नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका परसेंटाइल कम रह गया है जे मेंस में। अगर आप एलिजिबल हो मतलब आपका चांस बनता है, तो आप जरूर उसको पूरी मेहनत करें और अपने आप को साबित करके दिखाएं कि जे एडवांस के लिए आप एलिजिबल नहीं थे, बल्कि जे एडवांस को फोड़ दिया आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जे एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस क्या, मैं पैटर्न समझा रहा हूँ कि जेई मेंस और एडवांस कैसे एक दूसरे से अलग है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते समय आपको क्या क्या ध्यान देना है और कैसे समझना है कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाए, ठीक है। क्योंकि अभी आपने मेंस दिया है, मेंस में आपका 93 परसेंटाइल, आई रिपीट मेंस में 93 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल अगर आया है आपका, तो आप एलिजिबल हो जे एडवांस के लिए। और इसका ये मतलब नहीं कि आपका जे एडवांस नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका परसेंटाइल कम रह गया है जे मेंस में। अगर आप एलिजिबल हो मतलब आपका चांस बनता है, तो आप जरूर उस पर पूरी मेहनत करें और अपने आप को साबित करके दिखाएं कि जे एडवांस के लिए आप एलिजिबल नहीं थे, बल्कि जे एडवांस को फोड़ दिया आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप पढ़िए, स्क्रीन पर आपके आगे होगी, मैं भी यहाँ पर पढ़ता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का दिया, इतना बड़ा सा क्वेश्चन बोला है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है यार, ये मोर देन वन करेक्ट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर इंफॉर्मेशन है, आप देखिएगा। लेट L1 बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो ये दो प्लेन दे रखा है, ये प्लेन अगर ऐसा एक मान लो अल्फा और एक बीटा मान लो प्लेन, तो ये इंटरसेक्ट करेगा कहीं पर, तो ये लाइन होगी, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है ना यहाँ पर। तो लाइन की इक्वेशन आपको L1 बोली गई है। दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन बनती है, ठीक है। अब ये तो इनफाइनाइट है, ऊपर तक भी रहेगा और ये ऐसे रहेगा परपेंडिकुलर, तो एक बीच में एक लाइन बनेगी। आपको अगर समझना तो आप बुक को खोले, बुक को ओपन करें तो बीच में लाइन दिखाई देती है, उस लाइन की इक्वेशन को बोला L1, ठीक है। बुक आप ओपन करें, दो प्लेन हो गई, एक प्लेन इधर गई, बुक के पेजेस ओपन किए तो एक प्लेन इधर गई, एक प्लेन इधर, तो बीच में एक लाइन बनी है, उस लाइन की इक्वेशन बोला है, ठीक है। तो ये L1 बोला है और दोनों प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है। अब लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये बोला है 3x प्लस 2x प्लस 3y प्लस z दिस इक्वल टू 4x प्लस 2y प्लस z दिस इक्वल टू 5। अच्छा, लाइन L1 की इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं, क्वेश्चन बाद में और ज्यादा पढ़ेंगे। पहले L1 की इक्वेशन हम निकालते हैं। तो यहां से इक्वेशन कैसे निकलती है वो देखिए। यहां से z की वैल्यू निकाले किसी एक से, दोनों से z की वैल्यू क्या आ रही है देखिए। तो यहां से आ रहा है 2x प्लस 3y माइनस 4 दिस इक्वल टू माइनस z। यहां से भी आ गया है, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपके पास x प्लस 2y माइनस का 5। अब इन आखिरी वालों को सॉल्व करेंगे तो x को इधर ले लें तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस का y और प्लस का 1 दिस इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन बन गई। तो यहां से एक रिलेशन x और y में बनेगा, वो हो जाएगा x इक्वल टू x डिवाइड बाई -1 इक्वल टू y माइनस 1, ओके। y प्लस 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस टाइम्स y प्लस 1 होगा और माइनस डिवाइड कर दिया तो डिवाइड बाई 1। तो ये लाइन की इक्वेशन बनती आ रही है, जेड में एक रिलेशन चाहिए अपने को, तो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, ओके। तो यहां से आपके पास इस वाली इक्वेशन से देखें तो x की वैल्यू क्या आ रही, तो x आ रहा है माइनस टाइम्स y प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि x हम निकाल चुके हैं, x इक्वल टू क्या था, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस टाइम्स x माइनस 1 आएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो यहां से y की वैल्यू जो आ रही है, यहां से y आ रहा है y इक्वल टू माइनस टाइम्स x प्लस 1 आ रहा है, ओके। इसको पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में जिसमें z दे रखा है या z इक्वल टू यही दे रखा है, ठीक है। माइनस z इक्वल टू ये दे रखा है। अब इसमें मैंने y की वैल्यू पुट कर दी x के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा इसी में, देखो इस वाले में, तो y की वैल्यू अपने पास आ गई। तो ये x माइनस z, यहां पर मैं लिखता हूं, ये प्लेन हटाई के लिखता हूं यहां पर, देखिए। तो माइनस z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपने ये रखी है, तो माइनस x y की वैल्यू, तो माइनस x माइनस 1 और पहले से x था, ये 2 टाइम्स है, y की वैल्यू रखी हमने 2 टाइम्स और ये प्लस का x पहले से था और माइनस का 5। तो माइनस z इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का x, तो माइनस का x माइनस का 2 माइनस का 5, तो माइनस का 7, ओके। तो यहां से 7 इधर ले लो या माइनस का मल्टीप्लाई करो तो z इक्वल टू x प्लस 7 हो जाएगा। यहां से आपके पास z माइनस 7 और दिस इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। अगर -1 से इसको डिवाइड करते हैं तो -1 यहां भी आएगा और -1 यहां भी आएगा। अब देखिए लाइन की इक्वेशन मिल गई अपने को, क्योंकि 3D में लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट जो था वो मैंने बना लिया। तो मैं पूरा अगर मिटा दूं इसको, इधर भी ये भी मिटा दूं, तो आपके पास x माइनस 1 ये हो गया और ये किसके बराबर है, y प्लस 1 डिवाइड बाई 1 के, ओके। तो L1 लाइन की इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। क्या था, मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, z की वैल्यू निकाल ली, फिर x को y के टर्म्स में देखा तो x y z में क्या रिलेशन आया दोनों इक्वेशन से, वो हम लोगों ने निकाल लिया। तो बड़ा आसान सा तरीका है। चलिए, तो इंटरसेक्शन लाइन की क्वेश्चन आ गई, आगे बढ़े। तो अब बोला है L2 बी द लाइन थ्रू पॉइंट 2 -1 3 एंड पैरेलल टू L1। तो L1 के पैरेलल है, L2 लाइन की क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके पास आ गई, क्योंकि L1 लाइन आ चुकी है और इसके पैरेलल है। तो L1 लाइन का DRS आप अगर देखें, L1 लाइन का DRS, तो बेस वाला ही जो डिनोमिनेटर में होता है DRS होता है, ऑलरेडी आपको पता है। तो -1 और वेव 1, ठीक है। तो ये DRS है L1 लाइन का। L2 है इसके पैरेलल, तो L2 का भी DRS यही वाला हो जाएगा। L2 का भी DRS अगर यही हो गया तो L2 लाइन की क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। कहां से पास हो रही है, 2 -1 और 3 से पास हो रही है। P पॉइंट इसका दे रखा है L2 लाइन का, P पॉइंट क्या है, 2 -1 और 3 था।
तो लाइन की इक्वेशन L2 आ जाएगी x माइनस x1 डिवाइड बाई डी आर एस माइनस वन, वाई माइनस वाई वन, ये प्लस वन हो जाएगा, डी आर एस है माइनस वन, और ये z माइनस थ्री और डी आर एस है इसका डीआरएस। देखिए ना, याद रखना भाई, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया हम लोगों ने, कर लिया या मैंने ही कर दिया। पहले x रहता है, फिर y, फिर z, तो डीआरएस माइनस वन, वन और माइनस वन होगा, तो माइनस वन, वन और माइनस वन लास्ट में होगा, तो माइनस वन यहाँ पर आ गया। z, हाँ ठीक है, और डीआरएस देखो, डीआरएस पहले x वाला लेते ना, माइनस वन, वन और माइनस वन, तो माइनस वन, वन और माइनस वन। ओके, तो L2 लाइन की क्वेश्चन आपके पास आ गई, पी पॉइंट भी दे रखा है। आगे पढ़े क्वेश्चन को, तो बोला है कि यार अब देखो कितनी इंफॉर्मेशन है इसमें, मोर देन वन करेक्ट 4 मार्क्स मिलेंगे। तो आगे क्या बोला है कि लेट एम डिनोट द प्लेन गिवन बाई क्वेश्चन, इतना एम एक प्लेन है जिसकी क्वेश्चन दे रखी है, तो L1 लाइन लिख दिया मैंने, L2 लिख दिया, ये बाकी मिटा देता हूं, और एम एक प्लेन है उसके बारे में ध्यान से देखते हैं। एम क्या है, एक प्लेन है और उसकी क्वेश्चन कुछ ऐसी दे रखी है, 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2z दिस इक्वल टू 6। ओके, तो आइए चलते क्वेश्चन में। तो एम एक लाइन प्लेन है, उसकी क्वेश्चन दे रखी है आपको। अब आगे क्या बोला है, सपोज दैट द लाइन L2 मीट्स द प्लेन M एट Q, तो L2 लाइन प्लेन पर मीट करती है Q पॉइंट पर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि L2 लाइन का एक जनरल पॉइंट निकालते हैं, आपको पता होगा पहले से। तो L2 लाइन का जनरल पॉइंट होगा लेमडा मल्टीप्लाई, तो माइनस लेमडा प्लस 2 कॉमा लेमडा माइनस 1 कॉमा माइनस लेमडा प्लस 3, तो ये एम क्यू पॉइंट आपके पास आ गया। मान लो इस क्यू पॉइंट को इसमें रख दो, सेटिस्फाई हो जाएगा, तो क्यू पॉइंट डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि एम पर मीट करता है ना L2 लाइन क्यू पॉइंट के साथ, तो इसका जनरल पॉइंट लिख लिया। ये आपको पता होना चाहिए इतना, क्योंकि आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है जेएंस। तो चलिए इस पॉइंट को इसमें रखें, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू रखा, ये एक्स की वैल्यू, तो माइनस का 2 लेमडा प्लस 4, वाई की वैल्यू प्लस लेमडा माइनस 1, और जेड की वैल्यू इतनी, तो प्लस का 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 6। तो यहाँ से लेमडा 2 लेमडा, लेमडा और लेमडा कैंसिल, ये 2 लेमडा माइनस लेमडा बचा लेमडा, और ये 7 हो गया, माइनस का 7 इधर गया तो 13, और ये 9, तो लेमडा इक्वल टू 9 आ जाएगा। देख लो 6 एक साथ हुआ, 7 उधर गया तो 7 प्लस 6 13, 13 में से 4 गया 9, तो लेमडा 9 आ गया, यानी क्यू पॉइंट आपके पास आ गया 9 आ गया था ना, तो क्यू पॉइंट आ जाएगा माइनस का 7 और 8 और ये माइनस का 6। क्या बढ़िया नंबर आया 786। ओके, चलिए क्यू पॉइंट आ गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने L1 L2 और क्यू पॉइंट भी निकाल लिया, L1 पता चलेगा, L2 पता चलेगा, क्यू पॉइंट पता चल गया। ओके, आगे क्वेश्चन देखें। लेट R बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू द प्लेन M। ओके, P से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, तो मैं इसको बिठा देता हूं, M पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए P पॉइंट से। तो अगर ये प्लेन ये है, यही वाला, और ये P पॉइंट है आपके पास 2 माइनस 1 और 3, ये P पॉइंट था। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर आएंगे डायरेक्ट, यहाँ की वैल्यू आपको माननी पड़ेगी, और ये प्लेन है 2x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 6 दिस इक्वल टू 0। अब यार फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक शॉर्टकट भी होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी r मान लो, यहाँ को r तो दिया ही है, ये डायरेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या होगा। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आते ही आपको r वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद अब क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लेंथ ऑफ पी क्यू, P पॉइंट पता था, Q पॉइंट आ गया, तो ये पता कर सकते हो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूले से, पहला ऑप्शन। लेंथ ऑफ क्यू आर, आर पॉइंट आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ क्यू आर आपको निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो तीनों पॉइंट अगर आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आप लगा लीजिए, आसानी से आ जाएगा। पी क्यू और पी आर के बीच एंगल, तो पूरा क्वेश्चन कहां पर आ गया, अब आर पर निकल आ गया कि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का वो फॉर्मेट, वो तरीका आपको आना चाहिए कि प्लेन से पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। वैसे प्लेन एक चैप्टर है जो सिर्फ जे एडवांस में आता है, मेंस में अब नहीं रह गया, पहले मेंस में आता था प्लेन, और अब क्या हुआ कि प्लेन को चैप्टर को मेन से निकाल दिया गया, तो एडवांस में आता है। तो यार आप कमेंट करें, अगर आपको प्लेन पढ़ना है तो मैं पूरा लेक्चर डाल दूंगा कि प्लेन में कैसे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, दो प्लेन का इंटरसेक्शन की लाइन, जैसे अभी बताया, तो वो बहुत सारी चीज़ें इसमें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे आएगा, वो सब मैं आपको एक लेक्चर पूरा वन शॉट दे दूंगा इसका, ताकि आपका एडवांस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे बच के निकल जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता जब मैं पढ़ा दूंगा प्लेन आपको। तो इस तरह की जानकारी चैनल के साथ जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए कमेंट करें, मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दूंगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।